अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करने लगी हूँ वो हर इंसान की कहीं ना कहीं उसके साथ कहीं ना कहीं से रिलेट ज़रूर करेंगी। अच्छा, ज़िंदगी कभी कभी इतनी थका देती है कि हम सिर्फ सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। हर तरफ से मुश्किलें, उदासी और एक बेचैनी सी होती है जिसे ना हम किसी से कह पाते हैं और ना छुपा पाते हैं। जब ऐसा वक्त गुजरता है और हम धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो एक नई मुश्किल सामने आती है। बस अब ये होता है कि ज़िंदगी को अब कैसे नॉर्मल फील करें, घर के काम में वापस से कैसे दिल लगाएं। घर के कामों को जो है वो पहले रूटीन लगते थे, अब बोझ लगने लग जाते हैं। परेशानियां इंसान को हर तरह से सुस्त बना देती हैं। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कुछ भी हो काम एक वक्त पर आसान लगती थी, लेकिन जब दिल टूटा हो या ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आ गई हों तो ये सब काम करना भी ना पहाड़ सा बन जाता है। पर सच ये है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें वापस ज़िंदगी की तरफ ले आती हैं। ज़िंदगी के दर्द से निकलना एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन हम रोज़ एक छोटा कदम लें तो वो कदम एक दिन रास्ता बन जाता है। घर का काम छोटा नहीं होता, ये वही काम है जो एक घर को घर बनाता है। आपकी एनर्जी, आपका प्यार और आपका एफर्ट हर एक कोने में महसूस होता है। जब आप बिस्तर लगाते हैं तो किसी का आराम तय करते हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो किसी का पेट नहीं, दिल भरते हैं। हर काम छोटा लगता है जब तक मन ठीक हो, जब तक दिल ठीक हो, लेकिन जब अंदर ही इंसान ठीक ना हो, अंदर से ही सब कुछ टूट जाए तो पानी भरना भी मुश्किल लगता है। दिल लगाना एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन की एक छोटी कोशिश नया रास्ता ज़रूर दिखाती है। अपने लिए किया गया एक छोटा काम भी अंदर की खामोशी को तोड़ सकता है। कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिलती, तब डिसिप्लिन और रूटीन ही दोस्तों जैसा काम करते हैं। घर के काम से भागना आसान है, पर उनमें अपना सुकून ढूंढना एक जीत होती है। ज़िंदगी कभी कभी रुला देती है, लेकिन उसके बाद वो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अब चलो, घर संभाल लो, वक्त आगे बढ़ने का है। ज़िंदगी में जब भी परेशानियां और मुश्किलें ज़्यादा हो जाएं और कोई रास्ता नज़र ना आए निकलने का, कोई उम्मीद ना हो और आप डीमोटिवेट हो जाएं, तो अपने आप को 5 बातें रोज़ सुबह उठ के ज़रूर याद करवाएं। पहली बात ये अपने आप को याद करवाएं कि आप टूटी नहीं हैं, ना आप बिखर रही हैं, बल्कि आप जुड़ने की तरफ जा रही हैं, आप हीलिंग की तरफ जा रही हैं। नंबर 2, आप हर रोज़ कोई ना कोई जंग ज़रूर जीत रही हैं। और नंबर 3, आपको हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। नंबर 4, आपको अपना घर संभालना है, क्योंकि वही आपकी दुनिया है। नंबर 5, आपका दर्द जो है वो आपकी ताकत बनेगा। अपने दर्द को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि यही कल को ताकत आपको बादशाह और आपको मलका बना सकती है। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो मुझे डीएम्स करके बातें पूछती हैं, बट वो आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आप लोग वही मुझसे बात पूछ रही होती हो जिसका जवाब मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ, जिसका हिंट मैंने आप लोगों को वीडियो में दिया होता है। तो मेरी आप तमाम सिस्टर से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल देखा करो, ताकि आपको मेरी बातें सारी समझ आ जाएं और आपके जहन में कोई ऐसी बात ना रहे जो आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं की। जब परेशानी आती है तो दिल और दिमाग की अपनी ही अलग सी जंग चल जाती है। अब उसमें दिल को जिताना है या दिमाग को जिताना है, वो आपने खुद फैसला करना है कि आपका दिल से ही फैसला करता है या दिमाग। घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी एक छोटी सी जगह बनाइए। वो 10 मिनट हो सकते हैं, एक कप चाय के हो सकता है एक डायरी लिखने के, हो सकता है कि एक गाना सुनने के हों, या हो सकता है कि अपने आप को निहारने के हों, या हो सकता है कि आप अपने आप को जो है वो 10 मिनट बैठ के शीशे में देखें, अपनी खूबसूरती को देखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को जो है मेकअप करके तैयार करें, अपनी बॉडी की केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपने हेयर्स की केयर करें। जिस तरह भी हो सकता है आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को खूबसूरत रखें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, अपने आप का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़िंदगी की परेशानियों के साथ साथ अपने आप को आपने गंवाना नहीं है, बल्कि अपने आप को आपने मज़ीद निखारना है। अपनी खूबसूरती का, अपनी स्किन का, अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने चेहरे का बहुत ख्याल करना है। अपने आप की फ़िटनेस का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो ज़रूरी नहीं कि आपसे बाहर जाके ही वॉक करें। आप अपने घर में, अपने कमरे में, या घर के किसी हिस्से में, या घर के किसी कोने में भी 4 दीवारी के अंदर रह के भी आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकती हैं, अपने आप को आप मेंटेन करके चल सकती हैं। ज़िंदगी की परेशानियों में अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ देना, बल्कि ख़ुद को इन परेशानियों के साथ लेकर चलना है और दिखाना है कि आप कर सकती हैं। जब ज़िंदगी रुक जाती है ना, तब घर के काम ही होते हैं जो हमें आगे चलना सिखाते हैं।
ठीक है, हर खाने को बनाने का टाइम, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एहसास करवाती हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं और हमने अपना जहन जो है वो एक्टिव रखना है, हमने अपने माइंड को एक्टिव रखना है। घर के छोटे काम ही हमें याद दिलाते हैं कि भाई हम अभी ज़िंदा हैं, हम जो हैं वो भी ज़रूरी हैं अपने घर के लिए, तमाम मामलात के लिए। उदासी का इलाज है अपने हाथों से कुछ बनाना, या चाहे चाय हो या चाहे छोटी सी साफ़ सफाई हो, कुछ भी हो। अपने शोहर के साथ जो है भाई वो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, अपने शोहर के साथ इन मामलात को डिस्कस किया करें, अपने शोहर की मुश्किलों को सुने, आप अपनी मुश्किलें अपने हस्बैंड को बताया करें। ये चीज़ें हम सफ़र के साथ गुजारना बहुत ज़रूरी होती हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान की शादी होती है तो उसका आधा गम 50-50 कर लेता है अपने पार्टनर के साथ, अपनी आधी खुशी जो है वो 50-50 कर लेता है। तो बस ज़िंदगी के मामलात को भी इस तरह ही लिया करें। कभी कभी अपने लिए कुछ करना, सेल्फ केयर करना, एक मतलब अपने शोहर के साथ बैठ के कुछ टाइम फ्री बैठ के बातें करना, फ्यूचर की बातें करना, या आगे पीछे जो भी आपकी ज़िंदगी के मामलात हो चुके हैं उनको डिस्कस करना, ये भी एक थेरेपी बन जाती है। और अगर शोहर सुनने वाला हो तो वैसे ही एक औरत के लिए जो है वो सुकून वाला माहौल बन जाता है। बस ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कहीं रुकना नहीं, कहीं झुकना नहीं और कहीं थकना नहीं। ये 3 असूल अपनी ज़िंदगी के अपना लें। दिल थक गया हो तो शोर से नहीं बल्कि खामोशी से जीतना पड़ता है। जैसे एक काम खामोशी से निपटाना, खाली हाथों से घर संभालना आसान नहीं होता, लेकिन वही हाथ कभी कभी टूटे दिल को जोड़ने लगते हैं। कभी कभी अपने लिए कुछ करना सिर्फ सेल्फ केयर नहीं होता बल्कि एक ज़रूरत होती है। घर संभालना शायद ज़िंदगी संभालने का पहला कदम होता है। घर के काम तो वहीं के वहीं होते हैं, मगर अगर हम उनको देखने का नज़रिया बदल लें या नज़र बदल जाए तो वो हीलिंग लगते हैं। मुश्किल वक्त के बाद हम सब एक चीज़ ढूंढते हैं और वो होता है सुकून। और सबसे पहले वो सुकून मिलता है अपने घर में, घर के कोने में बैठकर, शायद वही कोने जहां हम चाय लेकर बैठे थे या जहां माँ ने कभी सर पर हाथ रखा था। जब हम डिप्रेशन, ग्रीफ या स्ट्रेस से निकलते हैं तब हमें लोगों की आवाज़ से नहीं बल्कि अपने आप से मिलने की ज़रूरत होती है। घर के काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन बिना आवाज़ के चलते हैं और उन्हीं में हम अपने आप से खामोशी में बात कर पाते हैं और उन्हीं में हमारा जहन भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाता है। कभी कभी लगता है मैं सबके लिए कर रही हूँ, कभी कभी लगता है मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही। घर की सफाई, खाना रेडी, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मगर फिर जब मैं सोचती हूँ मुझे एक दिन समझ आती है कि यार जब भी मैं चाय बनाती हूँ या जब भी कोई काम करती हूँ मैं सबसे पहले अपने लिए करती हूँ और शायद यही मेरा सेल्फ केयर का पहला स्टेप होता है। जब मेरा दिल बिखर गया था तब मेरा घर भी बिखर गया था, मगर फिर मैंने अपने बर्तनों से सीखा है कि हर दाग को साफ़ करने के लिए या हर दाग को साफ़ होने के लिए पहले घिसना पड़ता है। बस इसीलिए मैंने दिल लगाने के अपने 5 तरीके सीखे हैं। मैं अपनों के साथ भी वो शेयर कर देती हूँ। एक टाइम फिक्स करो, ठीक है। दूसरा, काम के बीच ब्रेक ज़रूर लो, हर काम के बीच 5 मिनट की म्यूज़िक हो, चाय या लिखने का कोई टाइम लो। नंबर 3, अपने लिए सोचो, ये काम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए भी कर रही हूँ। नंबर 4, काम को आर्ट समझो, काम को काम ना समझो बल्कि सफाई हो या कुकिंग हो, जो भी हो, एक नया डिज़ाइन देने की कोशिश करो। नंबर 5, शाबाशी दो खुद को, हर काम के बाद बोलना मैं प्राउड हूँ अपने आज की एफर्ट पे। खुद को मोटिवेट करो, खुद को शाबाशी दो, खुद को वेल डन कहो। ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं देता किसी को, अपने आप को खुद सपोर्ट करो। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को डिप्रेशन से निकालने की। आई होप आपको भी लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।